आप सभी को अंतर्मुख आत्म ध्यान अभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ॐ काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत अनंत उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मा देव को यानी अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शरीर को हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। आंखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखें। मन में शरीर के आंखों में शरीर के अंगों का आकार वर्ण न लावे न देखे। आज का ध्यानाभ्यास भ्रमरनाद मकार के उच्चारण भ्रमरनाद के द्वारा अपना मन को मस्तक में स्थिर करके भ्रुकुटियों के मध्य मन को स्थिर करके होंठों को बंद करके पेट में हवा भर करके कान के छेदों को बंद करके मकार का उच्चारण करना है और 3 बार उच्चारण करना है। एक एक बार में 10-10 बार बोलना है और मकार उच्चारण करते समय पूरे मस्तक में एकांत रोमांचन कंपन झंकार शांति का अनुभव होता है। उस पर मन को स्थिर करें। वह एकांत झंकार संवेदन स्पर्श जो भी होता है मस्तक में वही आत्मा है। अब हम पेट में हवा भर के प्रारंभ करेंगे। 3 बार बोलेंगे, एक एक बार में 10 बार। अब पहली बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे।
शांति का अनुभव कीजिए पूरे मस्तक में। झंकार रोमांचन का अनुभव करें। कंपन का अनुभव करें। एकांत एकांत एकांत। आप मकार का उच्चारण, भ्रमरनाद का उच्चारण करने से पूरे मस्तक में भ्रुकुटियों के मध्य एकांत शांति का अनुभव होता है। आत्म प्रदेशों का एहसास होता है और उस पर मन को स्थिर करने से एक भिन्न जाति का आनंद शांति का अनुभव होता है, जो संसार में नहीं है, पर में नहीं है।
अब दूसरी बार भ्रामरीनाद मकार का उच्चारण करते समय मकार का उच्चारण करने के द्वारा निमित्त से मस्तक में भ्रुकुटी मध्य जो भी एहसास महसूस स्पंदन धड़कन फड़कन एहसास महसूस होता है अपनेपन का, उस पर मन को स्थिर कीजिए। अब हम दूसरी बार मकार का उच्चारण प्रारंभ करेंगे। पेट में हवा भर के 10 बार बोलेंगे। बोलते समय और बोलने के बाद भी मस्तक में मन को स्थिर करेंगे। शांति शांति का अनुभव करें। मस्तक में भ्रुकुटियों के मध्य में शांति, एकांत, रोमांचन, झंकार झंकार का अनुभव। ये जो भी शांति, झंकार, कंपन, स्पंदन, स्पर्श जो भी
मैं पने का एहसास फीलिंग हो रहा है, वह सब आत्मा का है, आत्म प्रदेशों की सत्ता है। कोई पुण्य पाप नहीं, केवल मैं और मेरा संवेदन। आचार्य योगिंदु देव अमृताशीति ग्रंथ में कहते हैं, जो व्यक्ति, जो भव्य जीव भ्रुकुटियों के मध्य अपने अस्तित्व पर मन को स्थिर करता है, उसको शीघ्र एकांत की, शीघ्र ध्यान की, शीघ्र समाधि की, शीघ्र एकत्व भावना सिद्धि होती है, अध्यात्म सिद्धि होती है, आत्मविद्या प्राप्त होती है। और मकार का उच्चारण करने से पूरे मस्तक में जो ज्ञान तंतु है, जो जीव तंतु है, जो जीव कोश है, जो आत्मा के प्रदेश है, वो सब सक्रिय हो जाते हैं, वो सब एक्टिव हो जाते हैं, वे सब ताज़ा हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं और शक्तियुक्त हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। आनंद 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 का अनुभव होता है उस पर मन स्थिर करने से।
अब अंतिम बार मकार का उच्चारण भ्रामरीनाथ। पेट में हवा भर के 10 बार मकार का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। झंकार, रोमांचन, एकांत एकांत, निशब्द निशब्द निशब्द, शांति का अनुभव करें। यह अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताया है। यह अद्भुत अंतर्मुख मार्ग है, एकमात्र अंतर्मुख मार्ग है। अपना ध्यान करना ही आत्म ध्यान है और अपना संवेदन करना ही ज्ञान है। जो ज्ञान अपने का अपना द्रव्य का संवेदन न करे, जो ज्ञान अपने आत्मा को न जाने, उसको ज्ञान कहते नहीं। अपना आत्मा को जानना ही ज्ञान है, अपना संवेदन करना ही ज्ञान है, अपना अस्तित्व का एहसास महसूस फीलिंग करना ही ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अपने आप को जानना ही जानना देखना है, अपना संवेदन करना ही जानना देखना है। मन इंद्रिय से जानना देखना, वो जानना देखना नहीं। वह इंद्रिय ज्ञान आत्मा का विभाव है, और उस विभाव ज्ञान से कर्म का बंध होता है और स्वभाव ज्ञान से कर्म से मुक्ति होती है। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करते हैं, ऐसी भावना भाते हुए। शांति शांति शांति।